जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, चिराग पासवान ने बीजेपी को किया सपोर्ट। बिहार के बोचहा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम स्पष्ट होने के बाद पार्टियां अब जीत का गणित तैयार करने में जुट गई है। इसमें सबसे अहम जातीय गणित को साधना। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ बीजेपी और आरजेडी में छिड़ी है। पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने यहां बीजेपी को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद और चिराग पासवान के बीच हुई मुलाकात के बाद अब यह लगभग साफ हो गया कि चिराग पासवान बोचहा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। खबर, दिसंबर तक शुरू हो सकती है पूर्णिया जिले में हवाई यात्रा। पूर्णिया सहित भागलपुर और अन्य जिलों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर 2022 के अंत तक टर्मिनल निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो पूर्णिया से हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि पूर्णिया को उड़ान सेवा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद दिया गया है। सांसद ने अब तक की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में ही एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के द्वारा राशि आवंटित की जा चुकी है। मामला हाईकोर्ट में था तो कार्य बाधित था, लेकिन अब कार्य शुरू हो चुका है और बहुत जल्द ही पूर्णिया से विभिन्न जिलों की उड़ान संभव हो पाएगी। खबर, चारा घोटाले में सजायाफ्ता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली ने 8 घंटे के बाद दोबारा से एडमिट कर लिया है और फिलहाल उन्हें इमरजेंसी में रखा गया है। उनके किडनी और कई जरूरी जांच की गई है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा। रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि उन्हें एम्स में एडमिट किया जाएगा या नहीं। लालू को एडमिट नहीं लेने के बाद आरजेडी सुप्रीमो के परिजनों के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता एम्स पहुंच गए और उन्हें एडमिट करने में जुट गए। इसमें उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा और अन्य नेता भी शामिल थे। और बिहार में महंगाई की मार जारी। सुपौल में पटना से भी ज़्यादा महंगी हो गई रसोई गैस। बिहार में 6 महीने बाद रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों की ओर से की गई इस बढ़ोतरी के बाद सुपौल में रसोई गैस पटना से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। नई दर के मुताबिक अब सुपौल में 14 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1055 रुपये में मिलेगा, जबकि पटना में इसकी कीमत 1048 रुपये है। वहीं बेगूसराय में 1029 रुपये सिलेंडर के दाम हो गए हैं। दोस्तों, हैदराबाद से बिहार वासियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। बिहार के 11 मजदूर हैदराबाद में जिंदा जल गए। ये सभी सारण जिले के अमनौर के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग में ये सभी फंस गए थे। सभी शवों को बाहर निकालकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। शवों का पोस्टमार्टम हैदराबाद में करने की तैयारी चल रही है। घटना के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है और हैदराबाद में ये घटना हुई है। आग इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए 4 घंटे का समय लग गया। और बिहार के स्कूलों में समय से पहले होगी गर्मी की छुट्टी। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। बिहार में मौसम काफ़ी तल्ख हो गया है। मार्च महीने में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही और इसका व्यापक असर जनजीवन पर पड़ रहा। मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट जारी करना पड़ा है। जेठ की दोपहरी में पाँव जलने की बात अब पुरानी हो गई। चैत महीने में ही आसमान मानो आग उगल रहा हो। भीषण गर्मी पड़ रही है। मई जून की तपिश का एहसास मार्च में ही हो रहा। मौसम की तल्खी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। अस्पतालों को पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। पेयजल संकट से निपटने की दिशा में कार्य करने को भी निर्देश जारी किए गए। एक बार पटना के गांधी मैदान में तने रंगीन तंबू बिहार की सच्चाई नहीं है। बिहार की असलियत तेलंगाना में जलकर और गाजियाबाद में दीवार के नीचे दबकर मरे मजदूर हैं। ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी का। कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बिहार दिवस के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बर्बाद कर दी है, लेकिन पटना के गांधी मैदान में तने रंगीन तंबू बिहार की सच्चाई बयान नहीं करती है। बिहार की असलियत तेलंगाना में जलकर और गाजियाबाद में दीवार के नीचे दबकर मरे मजदूर हैं। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि रोशनी की चकाचौंध में आम बिहारियों की आंखें चौंधिया जाए और सच्चाई सामने ना आए। बिहार में हुई संदिग्ध मौतों पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। नीतीश से की इस्तीफा देने की मांग। होली पर कई जिलों में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत की आशंका पर विपक्ष ने विधानसभा में सरकार को जमकर सरकार से इस्तीफा मांगा गया है। सदन के अंदर विपक्ष ने हंगामा करते हुए शून्यकाल को नहीं चलने दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की गई। इसके चलते स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को पहली पाली की कार्यवाही 45 मिनट पहले ही भोजनावकाश तक स्थगित करनी पड़ी। लालू प्रसाद की हत्या की रची जा रही साजिश
राजद नेताओं ने केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली एम्स में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भर्ती नहीं लिए जाने पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। राजद नेताओं ने इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये लोग मिलकर लालू प्रसाद की हत्या की साजिश रच रहे। चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स ने एडमिट करने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्हें रांची के रिम्स लौटाया जा रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर इनकी तबीयत बिगड़ने पर फिर से उन्हें एम्स ले जाया गया है। इस पर सियासत गर्म हो गई है। राजद ने इसको लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। राजद नेताओं ने कहा कि उनकी हत्या की साजिश केंद्र सरकार रच रही है और वह तो भगवान और जनता का आशीर्वाद है कि वो सही सलामत हो जाते हैं। खबर तेलंगाना में हुई घटना पर नीतीश सरकार ने जताया शोक। मृतक के स्वजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। सिकंदराबाद में आग लगने से बिहार के 11 मजदूरों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक जाहिर किया। सीएम ने मृतक के स्वजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मृत सभी सारण जिले के निवासी बताए जाते हैं और मिली जानकारी के मुताबिक हादसा देर रात हुआ है और सभी मजदूर खाना खाकर सो गए थे। अचानक कबाड़ गोदाम में आग लग गई थी। और बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में फंसा पेंच। इंटर के नंबर सुधरवाने हो तो करे आवेदन। बिहार बोर्ड से जुड़ी 2 जरूरी जानकारियां आपके लिए। पहली यह कि मैट्रिक रिजल्ट के तत्काल जारी होने में एक पेंच है। दूसरी तरफ इंटर परीक्षा की कॉपियों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड से ये जानकारी सामने आई है। बोर्ड से जुड़े सूत्रों की माने तो इस माह के अंत तक मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर सकती है। राज्य के अधिकांश मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जांच का काम खत्म हो चुका है, लेकिन मोतिहारी के 25 केंद्रों पर आगामी 24 मार्च को गणित की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। इसके बाद ही बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर सकता है और जो भी इंटर के परीक्षार्थी अपनी कॉपियों का दोबारा रीचेक करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी रंजिश में अपने रिश्तेदारों पर हुए हमले को लेकर गुस्सा जताया। मगध मेडिकल कॉलेज में घायल रिश्तेदारों का हालचाल जानने के बाद मांझी ने कहा कि यदि मेरे घर ऐसी घटना होती तो दबंगों को गोली मार देता। इसके पहले मांझी ने घटना में घायल अपनी भगनी केसरी मांझी और अन्य रिश्तेदारों से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानी और कहा कि यह बहुत बड़ी घटना है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।